बच्चों वेलकम टू योर चैनल स्टडी गाइस। तो मैंने जैसा कि आपको लास्ट क्लास में बेसिक फार्मूलाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल रोम्बस और पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम को सॉल्व करना और पैरेललोग्राम को सिखाया था। तो आज मैं उसके लिए ऊपर के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 12.2 को करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन 1 में एक क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसके तो मैंने आपको सिखाया था क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए पहले उसको बीच से एक डायगोनल बना लीजिएगा। डायगोनल का लेंथ निकालने के पाइथागोरस थ्योरम हम इस्तेमाल करेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका पाइथागोरस थ्योरम से निकालने के बाद दोनों ट्रायंगल का अलग अलग करके एरिया निकाल के उनको प्लस कर देंगे। अगर आपने बेसिक फार्मूलाज को नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी जाइए और बेसिक फार्मूला के वीडियोस को ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें मैंने एकदम क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया है। तो मैंने फर्स्ट ट्रायंगल का निकाल दिया जिसका आंसर 30 मीटर है और सेकेंड ट्रायंगल का निकालता हूँ जिसका आंसर 6√35 था। अंडर रूट के क्वेश्चन में कन्फ्यूज मत होइएगा। मैंने बेसिक में आपको सिखाया बेसिक फार्मूलाज में कि अंडर रूट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तो अंडर रूट को आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद जो बाहर वाला नंबर रहता है उससे मल्टीप्लाई करके सम ऑफ द ट्रायंगल से प्लस कर देंगे। उसी तरह सेम वे में एक और क्वाड्रिलेटरल है उसको बीच से ट्रायंगल बना के इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। और तो फिर यहाँ पे हमने अंडर रूट के दोनों को सॉल्व कर लिया। तो ये हमारा जो आंसर निकलेगा 6.50। अगर ये आपके पीछे के आंसर से मैच भी नहीं कर रहा होगा तब भी सही है क्योंकि अगर पीछे का आंसर भी जो होगा वो APPROX अप्रॉक्स वैल्यू होगा, इसलिए ये भी आंसर करेक्ट है और पीछे वाला आंसर भी करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है जिनके दोनों का बेस सेम है। उसके बाद एरिया भी सेम है और उनके ट्रायंगल के साइड्स ये हैं। ठीक, तो अब क्या बोल रहे हैं हमें कि पैरेललोग्राम का हाइट फाइंड करो। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग ट्रायंगल के बेस को मतलब ट्रायंगल का टोटल एरिया निकाल लेंगे। ठीक, अब उसके हिसाब से एरिया और बेस सेम है तो एरिया चलो ठीक सेम हो गया, बेस हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। हाइट हमको पता नहीं है, बेस को चलो ठीक है रख लिया। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कितना निकला था? 336 बेस इंटू हाइट। इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिख के दिखाया, लेकिन इधर रहेगा ऐसे बी बेस, ये जो 28 है वो बी इंटू एच रहेगा। ठीक, तो इसको पहले ऊपर लिख लीजिएगा या फिर मन चाहे तो आप मेरी तरह ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। फिर 28 इधर नीचे आ जाएगा तो फिर वो उसको 3 से 36 को डिवाइड करेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा हाइट 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप एक बार क्वेश्चन नंबर को भी चेक कर लीजिएगा क्योंकि मेरी ओल्ड बुक में क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे है लेकिन क्वेश्चन एकदम सेम है। उसके बाद फॉर रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज़ अ ग्रीन फील्ड। मैंने आपको रोम्बस को भी कैसे सॉल्व करते हैं मैंने बेसिक फॉर्मूला आपको बताया था। तो उसको भी हम लोग एक बीच से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमें यहाँ पे इस बीच के लाइन के डायगोनल का मीटर भी दिया है, मतलब कि लेंथ भी दिया है उसकी। तो हमारे लिए क्वेश्चन और आसान हो गया। तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लेंगे। तो दोनों रोम्बस का एरिया निकालने के लिए 43 प्लस 432 प्लस 432 या 432 इंटू 2 कर देंगे, मतलब तो वही है। अब उसके बाद जब हमारे ये टोटल निकल जाएगा, टोटल एरिया रोम्बस का अब यार, और उसके बाद दोस्तों अब हमारे पास जो टोटल एरिया हो गया उसमें से हमें पता करना है कि जो जितने 18 गाय की अब हमसे पूछा गया वो जो पूरा एरिया है उसमें से उन्होंने कितना घास को खाया है। तो जो नंबर ऑफ काउज रहते हैं उनसे हम ये डिवाइड कर देंगे। तो बेसिक चीज़ आप सभी को आता होगा। उसके बाद अब हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें ये जो हमें दिया है तो सबसे पहला चीज़ ये आप देख सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया से निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। एक यहाँ का साइड 1 सेंटीमीटर है, बीच का ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को भी हम लोग निकाल सकते हैं। और तीसरा ये जो ट्रेपेजियम है इसको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जगह आप ईजिली अगर इसको हम लोग अगर हम लोग इस तरह ऐसे बांट दें तो अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलैटरल के फॉर्मूला ट्रायंगल के फॉर्मूला से आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने सबको इधर ईजिली सॉल्व करके दिखा दिया आपको। उसके बाद ये आ गया एक छतरी वाला क्वेश्चन जिसमें हमें डिफरेंट कलर्स के बताए थे। तो हम लोग पहले पूरा छतरी का टोटल एरिया निकाल लेंगे। ठीक, उसके बाद उसमें एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच कलर तो 5 अलग है
तो 5-5 का हम लोग अलग से बता कर लेंगे, उसके लिए हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा टोटल एरिया निकला रहेगा। उसके बाद क्या, अ काइट इज़ इन शेप ऑफ रोम्बस, तो ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको भी देख लीजिए आप लोग। और इस तरह से हमारा नियरली सब क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होता है अपलोड डिज़ाइन इन मैनी ऑफ टाइल्स 16 टाइल्स आर यूज। ये भी इतना आसान क्वेश्चन है कि मैंने आपको जो बेसिक फॉर्मूला में बताया उससे आप लोग इसे इजीली सीख सकते हैं। तो पहले इसका एरिया निकाल लेंगे, फिर नंबर ऑफ़ टाइल्स इनटू एरिया कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, तो पैसा में है तो उसको हम लोग रुपीज़ में चेंज करने के लिए 1/2 से कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको हम लोग डेसिमल पॉइंट में लिखें चाहे इसी फॉर्म में रहने दें, वो हमारा आंसर करेक्ट होगा। उसके बाद लास्ट का ट्रेपेजियम है। मैंने आपको बेसिक नॉलेज में इसका बता चुका हूँ कि ट्रेपेजियम को निकालने के लिए हमें पहले हाइट निकालना पड़ेगा, पैरेलल साइड्स निकालने पड़ेंगे, और इन दिस वे आप लोग इसे ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। और ये रहा इसका पूरा आंसर। और अगर आप बेसिक फॉर्मूला में देखते हैं तो मैंने इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आई होप बच्चों आपको 12.2 का एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको इसे करने में बहुत ईज़िली फील होगा। और आपने अगर अभी तक बेसिक फार्मूला के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे जल्दी जाइए और देख लीजिए, जिससे आपको आसानी हो। और यहाँ हमारा हीरोन्स फार्मूला चैप्टर कंप्लीट होता है, तो अगले क्लास में मैं आपके लिए हीरोन्स फार्मूला चैप्टर से कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। तो थैंक यू बच्चों, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ।